भारत में कोरोना वायरस के आज 2 और नए केस सामने आए हैं और इस तरह से देश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। लेकिन इस वायरस को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश में जुटी हुई है। राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस को लेकर भारत में अब तक जो भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं उनकी जानकारी दी और बताया कि कैसे भारत काफी पहले से इस वायरस से लड़ने की तैयारी कर रहा था और कोरोना वायरस को कुछ दिन में कंट्रोल कर लिया जाएगा। सब कोरोना से डरने की अब जरूरत नहीं है बल्कि लड़ने की जरूरत है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। जहरीले वायरस को भारत से भगाना है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को हराना है, जिस वायरस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है, जिस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में खौफ का आलम पसरा हुआ है और जिस वायरस की दस्तक से भारत में भी पिछले कुछ दिनों से दहशत का माहौल बनता दिख रहा है। वो वायरस उतना भी खतरनाक नहीं जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो हम कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से भी लड़ने में कामयाब हो सकते हैं। भारत ने जिस तरह से कोरोना के शुरुआती 3 मरीज को ठीक किया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से इस बीमारी को हम जड़ से मिटा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की तैयारी दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा मजबूत और पुख्ता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने WHO की सलाह से बहुत पहले यानी 17 जनवरी से ही आवश्यक तैयारी और कार्रवाई शुरू कर दी थी और सरकार की इस तैयारी की वजह से ही भारत में कोरोना वायरस का दूसरी बार अटैक होने के बावजूद भारतवासियों को कोई नुकसान अब तक नहीं हुआ है, जो दुनिया के बाकी देशों में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से करीब 3,300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में अब तक कोरोना के सिर्फ 30 केस सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ 11 भारतीयों में ही पिछले 3-4 दिनों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। गुरुवार को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना का 1 केस सामने आया तो गुरुग्राम में भी कोरोना वायरस का 1 मामला सामने आया और ये इस बात के संकेत है कि भारत में किस तरह से कोरोना को फैलने से रोकने की तैयारी सरकार ने कर रखी है, क्योंकि जो वायरस देखते ही देखते चीन में महामारी का रूप ले लिया और चीन से निकले जिस वायरस की वजह से अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अपने कई नागरिकों को मौत से नहीं बचा सका, वो भारत में भी कोहराम मचा सकता था। लेकिन सरकार ने पहले ही कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो तो शुरुआत में ही कुछ खास देशों के लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होने की वजह से इटली के रास्ते भारत में कोरोना का वायरस फिर से फैल गया, लेकिन अब इस कमी को भी दूर किया गया है और एयरपोर्ट बंदरगाहों पर हर यात्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं जो भी संदिग्ध नजर आ रहा है उसे भी आइसोलेशन में रखकर उसकी जांच की जा रही है। गुजरात के सूरत में 2 संदिग्धों को आइसोलेशन में रखा गया है, तो वहीं चंडीगढ़ में भी कोरोना के 3 और संदिग्ध को PGI में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जैसलमेर में भी कोरोना के 1 संदिग्ध को डॉक्टरों की निगरानी में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस का ग्रहण भारत पे भी पड़ चुका है और करीब 29 केसेस हैं और इसको लेकर के मास्क की डिमांड एक तरह से बढ़ गई है। मास्क अब मेडिकल स्टोर्स पे मिल रहे हैं तो कुछ मेडिकल स्टोर्स कह रहे हैं कि शाम तक आएंगे, कल तक आएंगे और उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। हम इस समय एम्स के बाहर जो बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दवाइयों की बड़ी बाजार है, यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, रियलिटी टेस्ट करते हैं कि आखिर मास्क यहाँ पर हैं या नहीं है। कुछ लोगों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे मास्क क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। भैया एक सवाल बस पूछना है कि मास्क आप लोग के पास मिल पा रहे हैं? मास्क से शाम तक आएगा हमारे पास। शाम तक आएगा? अभी खत्म हो गए? अभी से खत्म हो गया। मतलब डिमांड बढ़ गई क्या इसकी? डिमांड बढ़ गई सर। डिमांड बढ़ गई है, मास्क की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। हालांकि तमाम दुकानें जो हैं यहाँ पर जानने की कोशिश हमने की कि मास्क मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। भैया कब तक आएगा मास्क और क्या कीमत बढ़ी है? ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, शाम तक माल आएगा। हैंड सैनिटाइजर वो चल रहा है, ठीक है, अवेलेबल है। हाँ। तो हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मास्क की कीमत जो है उसमें इजाफा भी हुआ है और कहीं कहीं पे मास्क जो है मिल भी नहीं रहे हैं। एक और दुकान पे हम आए हैं। सर केवल एक चीज़ पता है, ये मास्क है या नहीं है आपके पास? सर मास्क है नहीं है। क्या डिमांड बढ़ गई इस वजह से बिक गए? हाँ जी सर।
ये डिमांड बढ़ गई, इसकी वजह से जो है मास्क जो है बिक गए सारे। और जो लोग एक तरह से दहशत में हैं, खासतौर पे बहुत सारे लोग जो मास्क खरीद के अपने पास रखे हुए हैं, ऐसे बाज़ारों में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि मास्क जो है मिल ले रहे हैं, पीछे से नहीं आ रहे। इसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है हालांकि, और यहाँ पर लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहे हैं। दुनिया में जिस तरह से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, उसकी वजह से भारत में भी कोरोना वायरस के कारण लोगों में काफी खौफ देखने को मिल रहा है। लेकिन कोरोना से डरने की नहीं, बल्कि सावधानी बरतकर उससे लड़ने की जरूरत है। और इसी वजह से लोगों को भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए कई सांसद मास्क लगाकर संसद पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद सैनिटाइजर बांटते भी नजर आए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना वायरस फैलने से ज्यादा खतरा होता है, और इस वजह से दिल्ली मेट्रो ने भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुछ खास उपाय करने का फैसला किया है। दिल्ली मेट्रो में कोरोना से बचने के उपाय बताए जाएंगे, तो मेट्रो कर्मचारियों को मेट्रो स्टेशन पर भी जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है, जिसमें वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें ये बताया जाएगा। सरकार की ओर से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों के साथ साथ संदिग्धों की पहचान कर उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और अगर देशवासियों ने भी सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सही पालन किया और सावधानी बरती, तो फिर कोरोना के काल को भारत से भागना और भी आसान हो जाएगा। दुनिया भर में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप ये जानें कि पैनिक क्रिएट करने या फिर घबराने से इस वायरस को रोकना या इसकी रोकथाम करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक प्रिकॉशंस लेकर ही आप कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया की अफवाहों की वजह से कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ दहशत का माहौल बना हुआ है, और सोशल मीडिया की अफवाहों की वजह से पैनिक क्रिएट करने या सिर्फ घबराने से इस वायरस को रोकना या इसकी रोकथाम करना संभव नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस को लेकर WHO की नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि वैसे तो कोरोना वायरस की अब तक कोई दवा मौजूद नहीं है, लेकिन सही मेडिकल ट्रीटमेंट से इसे ठीक किया जा सकता है। वैसे तो किसी भी उम्र के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक तो कोई बाहर से दवाई ना ले, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही ले। जो एस्पिरिन टाइप की दवाइयाँ हैं वो ना ले, जो और खून पतला करने की दवाइयाँ हैं वो ना ले। साफ़ सुथरा रहे। लिवर की सपोर्टिव थेरेपी ले, क्योंकि लिवर में सूजन होता है हर किसी डायबिटीज़ वाले को, जिसको वायरल फीवर होता है, इवन द स्वाइन फ्लू, और ये ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए साफ़ सुथरा रहे, टाइम पे इंसुलिन या गोलियां लें, ठीक से खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, और अगर किसी को हो गया है तो वो अपने मास्क जरूर पहने, जिससे वो किसी दूसरे को ना दे सके। इसके अलावा WHO ने सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों को लेकर भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर ज्यादातर झूठी खबरें परोसी जा रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर करेंसी नोट या सिक्के छूते हैं, तो इससे भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। वहीं अल्कोहल पीने से भी कोरोना वायरस से ठीक होने का दावा किया जा रहा था। इस पर WHO ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है, अल्कोहल और क्लोरीन से कुछ हद तक ही कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी डॉक्टर की गाइडलाइंस के हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा WHO ने ये भी कहा है कि लेटर और पैकेट से कोरोना वायरस नहीं फैलता, क्योंकि लेटर और पैकेट पर ज्यादा देर तक कोरोना वायरस नहीं रह पाता। वहीं डोमेस्टिक डॉग और कैट से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा बेहद कम है, लेकिन डोमेस्टिक डॉग और कैट को छूने के बाद हाथ को सही से साफ करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा WHO ने यह भी कहा है कि गंदे कपड़ों को शरीर पर रखने से बचना चाहिए। कपड़ों को धूप में या फिर उच्च तापमान पर ही मशीन में सुखाना चाहिए। इन गाइडलाइंस के जरिए WHO की कोशिश लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने की है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इस तरह महामारी का रूप ले चुका है कि तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। लेकिन इससे डरना नहीं बल्कि बचना है, और भारत सरकार की ओर से भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है
कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, विटामिन सी युक्त फल खाएं, साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें। मांस, मछली और सी फूड ना खाएं, बाहर के खाने से परहेज करें, ताज़ा खाना पकाकर खाएं, कुछ भी खाने से पहले हाथ जरूर धो लें। बात करते समय, खांसते, छींकते समय मुंह पर मास्क लगाकर रखें या मुंह ढककर रखें। सार्वजनिक स्थल पर जाने से बचें, हाथ मिलाने से बचें, हाथ से आंख, नाक और मुंह को सीधे न छुएं। पशु वधशालाओं, पशु पक्षी पालन गृह में जाने से परहेज करें। बाहर से घर या ऑफिस पहुंचने पर हाथ साबुन से धो लें। देखिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी सावधानियां बरतनी हैं वो ये है कि हम अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। और पर्सनल हाइजीन से मेरा मतलब है कि आप अपने हाथ को हमेशा साबुन से लेकर अच्छे से धोएं। और साथ ही साथ अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपको कस के खांसी हो रही है, जो सूखी खांसी है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा फीवर बहुत तेज़ जा रहा है और साथ साथ आपकी सांस फूलती है, तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम डॉक्टर से पहले संपर्क टेलीफोनिकली या सरकार के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दी गई हैं उन पर हम लोग बातचीत करें और उससे हम सही परामर्श को लेते हुए आगे बढ़ें। कोरोना से बचने के लिए जहां डॉक्टर बार बार लोगों से सावधानी बरतने को कह रहे हैं, वहीं ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों का प्रजनन तंत्र कमजोर होता है उन्हें कोरोना वायरस जल्द अपनी चपेट में ले लेता है। तो आप भी सावधान रहिए, कोरोना वायरस के बारे में सचेत रहिए और लोगों को भी सचेत करिए। टीम न्यूज़ नेशन। भारत में कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि कुछ दिनों में भारत फिर से कोरोना मुक्त देश बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है और जिस तरह से चीन कोरोना वायरस के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा और अमेरिका भी कोरोना के जाल में फंसता जा रहा है, उससे लेकर ग्लोबल आर्थिक संकट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को लग गया है कोरोना का करंट। कोरोना वायरस से दुनिया पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। कोरोना वायरस दिनों दिन विकराल बनता जा रहा है। कोरोना का जहर 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और जिस तरह से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है वो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी काफी नुकसान दे रहा है। कोरोना का जहरीला वायरस लोगों को बीमार तो कर ही रहा है, साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी को भी यह वायरस तबाह करता जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से कई चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं, तो कई के दाम काफी ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं और भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से 19 फरवरी से अब तक भारत में निवेशकों को करीब 13 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है और 350 कंपनियों के शेयर की कीमत साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर ग्लोबली बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के बाजार में 215 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना से वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी खासा असर पड़ा है। IMF के मुताबिक ग्लोबल GDP में 1% की गिरावट आ सकती है और इसी वजह से कोरोना प्रभावित देशों को वर्ल्ड बैंक ने 88,000 करोड़ की मदद दी है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप और इकोनॉमी पर उसके संभावित असर को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक भी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर रहा है, क्योंकि भारत में अब कोरोना के केस सामने आने लगे हैं। भी चीज़ें हमारी चाइना से आती है और अगर वो सप्लाई में डिसरप्शन आगे चल के आएगा तो ज़रूरी है कि तो फिर देन इट विल बी प्रूव दैट हमारी भी यहाँ पे स्लो डाउन की इम्पैक्ट आएगी। जैसे कि API आता है, काफ़ी फिनिश प्रोडक्ट्स आती है, तो ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट होगा। चाइना जो है, चाइना अपना वर्ल्ड का सप्लाई चेन माना जाता है। चाहे आप पिन लो या गाड़ी लो या पेन लो या मोबाइल फ़ोन लो, कुछ भी लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो चाइना में बनता है लगभग मोस्ट ऑफ इट। तो ग्लोबल चेन जो है चाइना के इस कारण जो वुहान में हुआ है और अभी चाइना में काफ़ी फैल गया है ये कोरोना वायरस, तो चाइना में काफ़ी स्लो डाउन है। चाइना क्वारंटाइन कर दिया, काफ़ी सारे शहरों को बंद कर दिया है, फैक्ट्रीज़ में लोग जाने आना बंद हो गया है, तो स्लो डाउन जो है ये इम्पैक्ट एक आएगा, अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। दुनिया के जिन देशों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है उसका असर भी भारतीय बाजारों पर हो रहा है और इस वजह से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि
भारत में दवाइयों की कीमत बढ़ने लगी है क्योंकि चीन से आयात होने वाले कच्चे माल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। भारत में चीन से दवाओं के लिए 80% कच्चा माल आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमत पर भी बड़ा असर पड़ सकता है और टीवी, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के 70% से ज्यादा उपकरण भी चीन से ही आयात होते हैं और आयात में कमी से फ्रिज और एयर कंडीशनर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर के पर्यटन उद्योग को भी खासा नुकसान हो रहा है। वहीं एयरलाइंस कंपनियों का भी धंधा मंदा पड़ गया है। एक तरफ भारत सरकार कोरोना को भारत से भगाने की कोशिश में जुटी हुई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं WHO की ओर से कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस को लेकर लोनी से बीजेपी विधायक का अजीबोगरीब बयान भी सामने आया। कोरोना वायरस तो कोई औकात नहीं है और भी कोई वायरस लोनी में नहीं आ सकता। जहाँ गाय है उसके आसपास में रेंज में नहीं आ सकता। बॉर्डर के ऊपर 4 गौशाला है तो वो कैसे अटैक करेंगी। इस तरह से बॉर्डर के ऊपर जो हमारी जो मिसाइल और तोप जो लगी हुई हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी की हैं, तो दूसरा दुश्मन की हिम्मत नहीं कि हमला कर दे। इसलिए कोई वायरस नहीं आने वाला है हमारे यहाँ लोनी में। हमारे यहाँ कोरोना वायरस नहीं आ सकता। और ये कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका ने दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना है और डॉक्टर काऊ कहा है गाय को कि गाय जो है चलता फिरता डॉक्टर है। कोरोना ये तो बात बहुत छोटी है, कोई और भी वायरस अगर है तो वो जहाँ गाय है तो कोई मैं ये ऐसी बात नहीं कह रहा। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। गाय को जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जब जो वेदों में और जो हम लोग मानते हैं सनातन धर्म के लोग कि गाय विश्व की माता है, वो केवल हिंदू धर्म है सनातन धर्म की नहीं, विश्व की माता है। तो गाय के अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको रोकने की ताकत नहीं है। जिस घर में गाय होती है कैंसर नहीं हो सकता। गाय के ऊपर हाथ फेरने मात्र से बीपी वगैरह तमाम समस्याएं उनके दूध घी के सेवन से इतना उनका बताया गया है।